क्या जानना चाहते हैं? आप जितना जो ज्यादा अपने लाइफ में किसी को नमस्कार करते हैं उतना ज्यादा आपको सम्मान मिलता है। आप जितना ज्यादा नमस्ते के संस्कार को पूछते हैं उतनी लंबी लंबी कार आती है। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे इस बिजनेस को 12 साल करने हो गया और इस 12 साल में नमस्कार करते करते ऐसा ताली बजाते बजाते, सीटी बजाते बजाते, नाचते खेलते कूदते हुए 3 कार मैंने परचेसिंग किया 10 साल के अंदर। नौकरी करते करते पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत किया था। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से माहौल नहीं होता था। ऐसा माहौल देखने के लिए मुंबई जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो वहां पर लोगों को देखते थे। तो लोग वहां पर जो बड़े बड़े बिजनेस आते थे, महीने का 40 लाख 50 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को हम वहां पर देखते थे। मतलब साल में या 9 साल 10 साल में कोई बोल रहा है कि मैं 50 करोड़ कमाया, कोई बोल रहा है मैं 90 करोड़ कमाया। ऐसे लोगों को मिलने के लिए हम मुंबई जाते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज के तारीख में करीबन 5 से 6 करोड़ इनकम अर्न कर चुका हूँ। 5 से 6 करोड़। तो इस प्रकार से लोगों को हम मुंबई दिल्ली देखने जाते थे। वैसा आदमी, वैसा छत्तीसगढ़िया आदमी आज आपके बीच में आया हुआ है। और वहां पर जब जाते थे तो लोग बड़ा नमस्कार करते थे, नमस्कार का ताकत बताते थे। तो हमने भी नमस्कार करना शुरू किया। बोले अगर नमस्कार करने में बहुत सारा चमत्कार है और लंबी लंबी कार आती है, बहुत सारी कार आती है, तो नमस्कार करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि नमस्कार करने में तो पैसा लगता नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक बार मौका देता हूँ। मैंने 12 साल में नमस्कार करते करते 3 कार परचेसिंग किया और सबसे तीसरी वाली कार बाहर खड़ा हुआ है, जिसका कीमत आज के तारीख में 70 लाख रुपया है। 70 लाख रुपया है। वो पर्सन ने कार लिया है जो इस बिजनेस में आने से पहले एक खटारा मोटरसाइकिल में चला करता था। हेलो, एक खटारा मोटरसाइकिल। मेरे पास 12वीं क्लास तक के साइकिल नहीं था, खुद का साइकिल नहीं था। नौकरी लगी 94 में, तो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल परचेसिंग किया। सेकंड हैंड मोटरसाइकिल परचेसिंग करे खरीदे। लेकिन जब बिजनेस में आया और इस प्रकार से माहौल देखे मैं मुंबई गया तो निरंतर चमत्कार होते नमस्कार के। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको एक बार नमस्कार, जोरदार नमस्कार कराना चाहता हूं, ताकि आप भी इस प्रकार से गर्मी में जब निकले तो सुंदर सा अपने ऐसी कार में आप घर जाओ। धूप में, बरसात में, धूल में, प्रदूषण में ये कार बचाता है। जब हमारे पास में कार नहीं था और कार में चलने वाले लोगों को जब हम देखते थे रास्ते में, तो हम बोलते थे, वाह साले बड़ा तोप खाने, बड़ा होशियार है साले, कार है साले होशियार है, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे। ये कार लेने के बाद मुझे समझ में आया, सच में लोग होशियार हैं, सच में लोग तोप खाने हैं, अभी तो कार में है, नहीं तो हम आपके पास और हमारे पास भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, एक बार मौका देता हूँ, एक बार जोरदार बोलेंगे नमस्कार राजीव। नमस्कार। ग्रेट, कमाल। फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है और यहाँ से तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर, 80-90 पड़ता होगा ना पाटन, तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पाटन क्षेत्र में एक छोटा सा गाँव है ग्रामटारी। मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई पाटन हायर सेकेंडरी स्कूल में पास किया। 1992 में 12वीं पास किया। 1994 में मेरी नौकरी लगी तो मैं छिंदवाड़ा, जबलपुर, दूध मिलाई, इस तरीके से तकरीबन 17 साल तक मैंने नौकरी किया। बचपना बहुत गरीबी से बीता। हम 5 भाई और 1 बहन हुआ करते हैं। मैं जब 2 साल का था तभी मेरे पिताजी गुजर चुके। मोर तो दाई रही से एकदम अनपढ़ रही से। हेलो, मोर दाई रही से बहुत अनपढ़ रही से एकदम। और जब मैं 2 साल के रहा हूँ तब मोर पिताजी गुजर चुके रही। अभी थोड़ी देर पहले सहदेव वर्मा नाम का एक लड़का आया था। वो लड़का 7 दिन का था, मेरा भाई, छोटा भाई। जब मोर पिताजी की गुजरी तब मोर भाई, ये छोटा वाला भाई 7 दिन का था और मैं 2 साल का था। घर में 1.25 एकड़ खेत है, घर में 1.25 एकड़ खेत हुआ करता था उस जमाने में। जिंदगी भयंकर गरीबी और बदहाली से कट रहा था फ्रेंड्स। धीरे धीरे बड़े हुए, जिंदगी बचपना पूरा गरीबी से बीता। हमारा काम होता था हम दोनों भाई का, हम लोग
कहता था कि भगवान ये किस तरीके से लाइफ दिया, मेरा 40 साल पूरा हो रहा है, 10 साल होगा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, मरने के लायक हो जाएंगे। क्योंकि आर्थिक स्थिति जब खराब होता है तो आदमी पहले ही बीमार पड़ जाता है, पहले ही आदमी बुढ़ा हो जाता है। सही बात है कि नहीं? आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ाता है तो बुढ़ापे का कोई रोल नहीं है, आदमी 50 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है। तो मैं भगवान को कहता था कि प्रभु ये कौन सा लाइफ दिया, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं रोज भगवान को यही प्रार्थना करता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, भगवान कुछ मुझे बड़ा दे। मेरे सपने में इतना जान था दोस्तों, मुझे इस बिजनेस का इतना सख्त जरूरत था। आप लोग सब वकील लोग बैठे हुए हैं, सौभाग्यशाली लोग बैठे हुए हैं, आपको किसी कोई आपकी जान पहचान के लोग यहाँ पर लेके आए होंगे, कोई दोस्त लेके आया होगा, किसी का रिश्तेदार लेके आया होगा कि चल 9-12 बजे की मीटिंग होते जहाँ मर्सिडीज कार लेके बंदा आते हैं, जगह महीने की इनकम 9 से 10 लाख रुपये है, ऐसे तो मतलब बोल के लेके आए होंगे। लेकिन जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया, छत्तीसगढ़ में कोई 5 रुपया कमाने वाला नहीं था, कोई कार वाला नहीं था। मेरे सपने में इतना जान था कि ये बिजनेस मुझे महाराष्ट्र से चल के आया, महाराष्ट्र से चल के आया और ये बिजनेस मुझे इत्तेफाक से मिला। जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस बताने की आया था, वो मुझे बिजनेस बताने नहीं आए थे। मेरा भाई गोविंद प्रसाद वर्मा है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स सोसाइटी ग्रुप, उनको बिजनेस बताने के लिए आए थे। तो मेरा भाई बोला 1 करोड़ 50 लाख नंबर 1 करोड़ नंबर है। हेलो, ये थोड़ा से ज्यादा बात करते हैं, ये बातचीत करें मास्टर है, छिंदवाड़ा जबलपुर ग्रुप मिले रहे हैं, क्या बता इस तरीके से इत्तेफाक के साथ इत्तेफाक से बिजनेस मुझे मिला, मुझे बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे। तो फिर जिसने मुझे प्लान बताया, जिस प्रकार से आप लोग पिछले 3 घंटा 4 घंटे से बैठे हुए हैं, प्लान आज किसने दिया? सुनील निषाद सर ने प्लान बताया आप लोगों को। हेलो, सुनील निषाद सर ने आपको प्लान बताया, कितने लोगों को प्लान समझ में आया? प्लान की तरह समझ में ही से एक कंपनी प्लान है, नामिनी फैसिलिटी है, कितना प्रकार की इनकम है, कैसे बनना ये ला मोदी देख के हाथ उठा। अच्छा तो ना समझ नहीं से, तो समझ नहीं से, तो मैं समझ नहीं से, ऐसा है क्या? मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस प्लान मुझे घर में बताया, मुझे 45 मिनट करके प्लान बताया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन जो पर्सन जिसने बिजनेस बताने के लिए मुझे आए थे, उसकी जो बातें हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आए थे, माया नगरी से आए थे। तो उनका कहना था तुम भी कार ले सकते हो, तुम्हारे पास भी अच्छा घर हो सकता है, तुम्हारे बच्चे भी शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, तुम्हारा भी महीने की इनकम 4 से 5 लाख रुपये हो सकता है। मैं बोला अरे बाप रे, इतना फेंक रहा। हेलो, मैं 40 साल तक ठेला थोड़ी बैठा था, काम ही तो कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया। ये बंदा बोल रहा है कि तुम भी कार ले सकते हो, 6 महीने के अंदर मैं कार में बिठा सकता हूँ, इस तरीके से बातें कर रहा था। तो ये जो बातें, उसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मुझे आपको बताइए, आपके खानदान में, आपके घर में, आपके माता पिता, मामा, चाचा, फूफा, जीजा, भाटो, दीदी, आज तक के आपको बोला है क्या ये जन्म में 5 लाख रुपये कमा कर रखते? और बात समझ में नहीं आती? आपको आज तक के आपके घर में किसी ने बोला है क्या ते भी 4 से 5 लाख रुपये कमा के? कोई नहीं बोले। मेरी बात पीछे समझ में नहीं आ रही है क्या? आवाज समझ में नहीं आ रहा है? चेहरा देख लो, अब आखिर कार में छुप जाओ, तब समझ में आएगी आप कुछ बहुत है कि नहीं है? अब अब तक धर्म मानने बिना मतलब कितना काम नहीं करे नहीं ना। मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ, आपके खानदान में आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है क्या कि इस जन्म में कहूँ महीना 4 से 5 लाख रुपये कमावे रहे का? किसी ने नहीं बोला था, मुझे भी नहीं बोला था। मोर दाई को जो पैदा कर रही थे, ठेला दाई, मोर दाई नाम ठेला भाई, मोला जो पैदा कर रही थे तो नहीं बोल रही थे कि बेटा तो 4 से 5 लाख रुपये कमावे। मोर दाई बिल्कुल जिस सिर्फ यही बोले पढ़ पढ़ पढ़, आप पढ़ना है, बाबू बनना है, नहीं चपरासी बनना है। हेलो, हम लोगों को पेरेंट्स, हमारे घर वाले क्यों पढ़ाते हैं? नौकरी करना है, सही बात है कि नहीं? तो पढ़ पढ़ पढ़, बाबू बनना है, चपरासी बनना है, बन गया बाबू, नौकरी लग गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। फ्रेंड्स किसी ने नहीं बोला था, मेरे खानदान में अपनी किसी ने नहीं बोला था इस जन्म में तू भी 4 से 5 लाख रुपये कमा सकता है, ये जन्म में कहूँ कार ले सकता है, देवी विदेश यात्रा कर सकता है, ताऊ हवाई यात्रा कर सकता है, किसी ने नहीं बोला था। ये पर्सन अनजान आदमी जिसको मैं ठीक से जानता नहीं था, उसने मुझे पहली बार इतनी बड़ी बड़ी बातें बताया, मैडम जी कि तुम भी कार ले सकते हो, तुम भी कार ले सकते हो, तुम्हारा बच्चा भी
और मैं हनुमान तो नहीं हूँ, ये मेरा ताकत को पहचान रहा है और ये बोल रहा है तुम भी टूटते हो प्रभु। हेलो, मैंने कहा क्या करना पड़ेगा बताइए। वो बोले कि फॉर्म पड़ा है, फॉर्म फिलअप करना है और इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो मैंने बोला फॉर्म तो ठीक है, लेकिन बिजनेस शुरुआत करने के लिए तो पैसा लगेगा। मैं बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है सर। तो उसने मुझे बोला यार 40 साल उम्र हो चुका है, 17 साल से नौकरी कर रहा हूं करके बोल रहे हो और अकाउंट में लाख रुपए नहीं है, तो क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा अचीवमेंट नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। बोला महो क्यों यार, सही बात है, साले 40 साल की उम्र हो चुके हैं और वो खाता लाख रुपए नहीं, मैं कर क्या हूं? सही है कि नहीं है? मैं कर जा रहा हूं। बोले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का चाबी वो यही कहीं होगा। तो जिस भाई ने मुझे बिजनेस केला बता बोले इसे, वही भाई से मैं पैसा उधारी मांग के बिजनेस में शुरुआत करें। हेलो, मेरा भाई गोविंद से पैसा मांगा और उस बिजनेस की मैंने पार्ट टाइम नौकरी करते करते शुरुआत किया। फ्रेंड्स, सुबह 2 लोगों से मिलता था, बिजनेस के बारे में लोगों को बताता था, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में बताता था, ऑफिस जाता था, फिर 2 लोगों को बताता था। जब इस बिजनेस में नहीं थे, नौकरी करता था, तो रोज 8 बजे 9 बजे सो के उठता था। ये बिजनेस में आने के बाद में रोज 6 बजे उठना शुरू किया और दुरुस्त के मोहल्ले में सुबह 10 बजे से पहले 2 लोगों से मिलता था। बोरसी, कसारी, मकनापुर, उर्ला, आदर्श नगर, सिकोला भाटा, टिटूडी, रोज 2 लोगों से मुलाकात करता था। सुबह गरम गरम चाय पीना बंद कर दिया, पेपर पढ़ना बंद कर दिया, गरम गरम खाना खाना बंद कर दिया। रोज 2 लोगों से मुलाकात करता था। इसी प्रकार से शाम को ऑफिस से आने के बाद में 2 लोगों से मुलाकात करता था। जब ऑफिस में ड्यूटी था तो लोगों के साथ में दोस्ती यारी, साथ में गप मारा करता था, गप सप करते थे ऑफिस के टाइम में, ऑफिस जब करते थे तो। लेकिन इस बिजनेस से आने के बाद में दोस्ती यारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म, रोज 2 लोगों को शाम को मुलाकात करता था। इस प्रकार से मैं रोज पर डे 4 लोगों से मिलता था इस बिजनेस को लेकर के, ये बिजनेस के प्लान को लेकर के, ये बिजनेस के प्रोडक्ट को लेकर के मैं रोज 4 लोगों से मिलता था। इस तरीके से निरंतर काम करना शुरू किया। फिर छोटा छोटा मुझे इनकम आना शुरू हुआ, 500 1000 रुपये इनकम आता था, बहुत मोटिवेट होता था। फिर तब